हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याणी जीएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के 2 और 3 अक्टूबर का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पशुधन गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब पशुधन गणना के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पूरे देश में 1919 से समय समय पर पशुधन की गणना की जाती है। पशुधन मतलब पशुओं की संख्या। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय पशुधन का संचालन करता है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। उपरोक्त केवल ए, केवल बी, केवल सी या केवल डी। तो इसमें से हम देखते हैं या केवल एक सही है। पूरे देश में 1919 से ही पशुधन की गणना समय समय पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, कृषि, संगीत और अर्थशास्त्र। तो हम इनमें से जानते हैं विकल्प 1 और 3, विकल्प 2, 3 और 4, विकल्प 1, 2, 5 और 2, 3, 5। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है 1, 2, 5। साहित्य में दिया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन 2 विश्व बैंक, ऑप्शन 3 यूनेस्को या ऑप्शन 3 शिक्षा मंत्रालय। तो विश्व एजुकेशन मतलब एजुकेशन रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कहना, इस प्रश्न का कहने का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में तीन कथन दिए गए हैं। इनमें से तीनों कथनों पर विचार करें। ये तीन में से कितने कथन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित है। यह एक कानूनी निविदा है। दूसरा, यह फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है। या तीसरा, यह फिएट मुद्रा के साथ साथ एक विनियोग योग्य है। विनियोग का मतलब होता है एक्सचेंज करेंसी, मतलब एक मुद्रा के बदले या दूसरी मुद्रा को जब लेते हैं तो उसको विनियोग कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो चौथे का उत्तर है डी। इनमें से सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी करता है। 2022 जारी हुई है, तो ये तो इस बार की है। तो इनमें से संगठन की बात पूछा गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है। खाद्य और कृषि संगठन, दुनिया भर में चिंता और बेल्थू हंगर हिल्फ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन कोष द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान द्वारा। तो इसका आंसर है बी, दुनिया भर में चिंता और बेल्थू हंगर हिल्फ द्वारा विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कहा गया है, दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के
कौन से रिलेटेड हैं? प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2015 में किया गया था। 2022 में 7वां आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर आधारित है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कथन 1 सही है या कथन 2 सही है या कथन 1 और 2 दोनों सही है? ना तो कथन 1 ना तो कथन 2 सही है। तो छठवें का उत्तर है बी, कथन 2 सही है। तो वर्ष 2022 में 7वां आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर मनाया गया। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। बाबा रामदेव इसके बहुत चर्चित चेहरे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न में पूछा गया है, 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनका संबंध भारतीय गुणवत्ता परिषद से है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI को कैबिनेट निर्णय से अंतर मंत्रालयी कार्य बल, सचिवों की समिति और मंत्रियों के समूह के बीच परामर्श के बाद यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों पर वर्ष 1996 में नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडिटेशन राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में स्थापित किया गया। कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 10 इसको 21 पढ़ेंगे 10 तो 21 के तहत पंजीकरण QCI एक गैर लाभकारी संगठन है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका कथन, दोनों कथन दिए गए हैं, पूछता है विकल्प में कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं और ना तो 1 ना तो 2 सही है। इसका उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपनी जरूरतों का 80% से अधिक कच्चे तेल का आयात करता है। दूसरा, भारत रिफाइनरियां आपूर्ति के लिए पूरी तरह से रूसी तेल पर निर्भर हैं। 3, भारत में पेट्रोलियम की खपत वैश्विक औसत खपत से अधिक है। तो केवल 1 सही है, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं और उपरोक्त तो सभी सही हैं। इसका उत्तर होगा केवल 1 और 3 सही है। भारत ए वाला और ए वाला, दूसरा पूरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को प्रोटोटाइप और एकीकृत करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा, तकनीकी लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो शीर्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उदार लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता वाले देशों को इंगित करता है। नंबर 3, क्वांटम कुंजी वितरण आईटी कंपनियों द्वारा क्वांटम और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सॉफ्टवेयर कुंजी वितरित करने के लिए तैयार की गई एक विधि है। तो 9 का सही है, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। तो इसका आंसर है केवल 1 और 3। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा पूर्ण रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला स्वीप कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है स्वीप प्रोग्राम, किससे संबंधित है? कौशल विकास से, मतदाता शिक्षा से, महिला सशक्तिकरण से या बाल शोषण से? तो स्वीप कार्यक्रम जो है मतदाता शिक्षा से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे डीप टेक हाई टेक फील्ड माना जाता है? मतलब इनमें 7 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया 7 में से कौन डीप हाई टेक है। उन्नत कृषि सामग्री, उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धि
जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन या फोटोनिक्स। तो इसमें आंसर है 1, 2, 3, 5 और 6, 3, 4 और 6, 3, 5 और 7 या उपरोक्त सभी। तो 11 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सातों टर्म जो दिए गए हैं, ये सातों टर्मों का संबंध डीप टेक हाईटेक फील्ड से है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस टीबी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। इनमें टीबी के संबंध में कौन से कथन गलत बताए गए हैं, पूछा गया है। यह एक संक्रामक रोग है, सही है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, सही है। ये हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी इस पर हम जानते हैं, ये भी सही है। और एसडीजी लक्ष्यों में साल 2025 तक टीबी को समाप्त किया जाना है, ये गलत है। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। यहाँ 2030 है, 2030 तक भारत को टीबी मुक्त रखने का गलत लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। 31 अक्टूबर को पड़ती है, अभी बीती है। बरदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी, इसके दोनों कथन सही हैं। बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहां बरदौली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और पहली बार गांधी जी ने इनको सरदार नाम से संबोधित किया। दोस्तों, हमारा सेशन आपको कैसे लगा, ये पूरी आंसर की है, इसके बारे में अपनी राय दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।